क्या आप हमारी क्लास में क्या आप लोग समझते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? क्यू जो होता है वो रिएक्शन कोशेंट होता है, याद है सब लोगों को? सक्षम क्या होता है रिएक्शन कोशेंट? सरन्या, शांभवी, रिएक्शन कोशेंट याद है क्या था? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी नॉट आर टी और एल एन क्यू। आपको क्या क्या टर्म है मैं समझाता हूँ। डेल्टा जी को हम लोग बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट गिवन कंडीशंस। जो भी उस समय कंडीशंस है उस समय, है ना। व्हाट अबाउट डेल्टा जी नॉट? डेल्टा जी नॉट कहलाता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, है ना। गिव्स यहाँ ज्यादा अच्छी लैंग्वेज होगी, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड स्टेट लिख लो। ठीक है। क्या आप हमारी क्लास में क्या आप लोग समझते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? क्यू जो होता है वो रिएक्शन कोशेंट होता है, याद है सब लोगों को? सक्षम क्या होता है रिएक्शन कोशेंट? सरन्या, शांभवी, रिएक्शन कोशेंट याद है क्या था? मतलब जो प्रोडक्ट रहता है उसको अब मतलब ब्रैकेट में करके स्टेचोमेट्रिक जो कोफिशिएंट आता है वो उसकी पावर हो जाती है फॉर्म। ये लिखने का तरीका है। हाँ, कि जिस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं उसी तरीके से हम उसी सेम तरीके से लिखते हैं रिएक्शन कोशेंट। हाँ, पर ये उस पे भी लिख सकते हैं जब इक्विलिब्रियम ना हो तब। हाँ, यही है जो सुनना चाहते हैं, जब इक्विलिब्रियम ना हो। गुड, ठीक है, वेरी गुड। जब इक्विलिब्रियम ना हो तब आप क्या कर सकते हैं, तब भी लिख सकते हैं। और केसी और केपी आप कब लिख सकते हैं? केवल जब इक्विलिब्रियम पर होगा। थोड़ा सा और सही कर लूं, लोगों को बोला था थोड़ा और कर ठीक कर देता है। केपी और केसी हम इक्विलिब्रियम पे लिखते हैं। आपने दिमाग को एक इंफॉर्मेशन और दे दो कि केपी और केसी से जब भी कुछ भी कैलकुलेट करोगे वो भी इक्विलिब्रियम पर ही होगा। ठीक है, मतलब आपने के पहले लिखा केपी इक्वल टू केसी इक्वल टू, देन आप कोई वेरिएबल कैलकुलेट करके ला रहे हैं, वो भी इक्विलिब्रियम पर ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये बस इसी चीज को आप और ठीक करो, है ना। और बताओ, है ना। सर लेक्चर देखा था, उसमें था कि रिएक्शन क्वेश्चन आप पढ़ाए थे, तो वो केसी के सिमिलर है। हाँ, कंसंट्रेशन में लिखोगे तो केसी है, क्यूसी बोल देता हूँ मैं उसको। और जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो मैं क्यूपी बोल देता हूँ, है क्यूबी, मतलब लिखने का तरीका है एक तरह से। ओके। अब आप जानना चाहते हो कि आर और टी समझते हैं ना, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर इन केल्विन, है ना, वो तो वही है। अगर किसी को लिखना तो लिख सकते हैं, आर का मतलब गैस कांस्टेंट, टी इज द कैपिटल टी इज द टेम्परेचर। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि सर स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है। स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है, पहली बात कि all gases have partial pressure equals to स्टैंडर्ड स्टेट पे 1 bar। ठीक है, 1 atm is called atmospheric pressure, 1 bar is called standard pressure। न्यूमेरिकल वैल्यू में ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं न्यूमेरिकल में तो चेंज कर लेते हैं। बट अगर कोई तुमसे पूछेगा कि स्टैंडर्ड प्रेशर कौन सा है, तो आपको 1 बार को टिक करना है, अगर ऑप्शन में 1 atm भी है तो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1 atm है, स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो 1 बार होता है। तो जितनी भी गैसेस होंगी इक्विलिब्रियम पर या किसी केमिकल रिएक्शन में, अगर स्टैंडर्ड स्टेट है तो सबका प्रेशर क्या लिखा है, ऑल गैसेस, सबका प्रेशर क्या मानोगे, 1 बार मानोगे। ऐसे क्या होता है कि ऑल ions have concentration equals to 1 mole per liter। ठीक है, थर्ड जो है ना वो है टेम्परेचर, कितना होता है? स्टैंडर्ड स्टेट पे टेम्परेचर कितना होता है? 73 नहीं, स्टैंडर्ड स्टेट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो एसटीपी होता है।
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, जब एसटीपी कंडीशन इज डिफरेंट देन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है ना। तो कभी कभी हम बहुत सारा चैप्टर में क्वेश्चन ना 25 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, 298 केल्विन पे करते हैं, तो कुछ बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि शायद 298 केल्विन ही ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, कोई भी टेम्परेचर हो, लेकिन वो समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है वो एक तरह से क्या माना जाता है, स्टैंडर्ड स्टेट टेम्परेचर माना जाता है। तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इस तरीके से रहता है, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट की बात हो रही है। तो जब भी नॉट लगाया जाएगा वो स्टैंडर्ड स्टेट होगा, और नॉट नहीं लगा हुआ तो अदर देन स्टैंडर्ड स्टेट है, जो भी कंडीशन सिस्टम है उसके हिसाब से, ठीक है। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्री एनर्जी की अगर हम बात करें तो व्हाट अबाउट द फ्री एनर्जी, है ना। ये फ्री एनर्जी होता क्या है, डेल्टा जी जैसे इसका नाम है ना। जैसे जब भी मैं कभी रिपीटर वगैरह के बैचेस में जाता हूँ या कहीं पूछता हूँ, जो बच्चे पहले से पढ़ लिए होते हैं उनसे पूछता हूँ डेल्टा जी क्या है, तो वही बोलते हैं गैस फ्री एनर्जी। मैंने कहा वो तो नाम है ना इसका, है क्या। अगर आप डेल्टा जी को ये बोल रहे हो कि गैस फ्री एनर्जी है तो नाम है। जैसे मैं अल्फा, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। वो उसका नाम है। होता क्या है, Moles dissociated with respect to one mole. ये होता है मोस्ट डिसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू वन। तो बहुत सावधान रहना कि भाई जो तुम पढ़ रहे हो उसका तुमको नाम याद है, मतलब याद है। ये चीज आप सब जगह कर सकते हो, है ना। ये चीज आप अपने सभी कंसेप्चुअल जगह पे लिख सकते हो। अपने 2-3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना लो। अगर आपको ये सीखना है कि मुझे साइंस सीखनी है तो अपने आप से हमेशा 2-4 क्वेश्चन पूछा करो कि मुझे फॉर्मूला याद है कि कंसेप्ट याद है, मुझे नाम याद है कि मुझे ये याद है, ठीक है ना, मैंने रटा हुआ है कि मैंने समझा हुआ है। ऐसे 4-5 क्वेश्चंस अपने आप से हमेशा बोलो। तो ऐसे ऐसे अंदर इंट्यूशंस बनाते जाओगे ना तो तुम्हें अपने आप ही समझ में, फिर तुम लोग जब ये काम रेगुलर बेसिस पे करोगे ना, अंदर इतना जायंट कंसेप्ट बन जाएगा ना, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने भी लगोगे, है ना। इतना अच्छा कंसेप्ट बन जाता है क्योंकि हमारे सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। तो फ्री एनर्जी चेंज जो है ना, फ्री एनर्जी इसका नाम है। देन व्हाट इज फ्री एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी का वो पार्ट है, जैसे आप सबको बैंक अकाउंट का फील है, बैंक अकाउंट का, हाँ? तो बैंक अकाउंट में जैसे 10,000 रुपए मान लो पड़े हुए हैं आपके, तो बैंक कहता है कि 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखो। अब आप गए एटीएम, एटीएम पे जब आप निकालने गए पैसे, तो आप केवल कितने पैसे निकाल सकते हो, 10,000 तो दिखेंगे, लेकिन निकाल कितना, 9,000 निकाल सकते हो। तो 9,000 कैसे क्यों निकला, वो फ्री बैलेंस है एक्चुअली। 1,000 रुपए बैंक ने क्यों रखे आपके मालूम है, हाँ नहीं, अकाउंट बनना हो जाए, बैंक को भी तो पैसे चाहिए ना एटीएम की सर्विस देने के लिए ना। बोलो बैंक को भी तो अपने को ऑपरेट करना है ना, तो किससे कैसे ऑपरेट करेगा, आपको जो सर्विस दे रहा है, बैंक का एटीएम है, एटीएम मशीन है, लाइट है, इंटरनेट के खर्चे हैं, गार्ड है, ये सब है ना, तो सर्विस कैसे देगा, 1,000 रुपए रखेगा। तो इसको अपन साइंटिफिक वे में समझते हैं कि कोई भी सिस्टम में जितनी एनर्जी होती है उसका पूरा यूज नहीं कर सकते। आपको सिस्टम को जिंदा रखने के लिए भी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आप माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो एनर्जी बचती है वो कौन सी एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी होती है। एक तो ये एग्जाम्पल है फ्री एनर्जी का, ठीक है। आगे बात समझना कि फ्री एनर्जी का क्या मतलब, ये उसको पर्सन का नाम है। फ्री एनर्जी की हम लोग बात कर लेते हैं। सोजन बात समझ में आई है ना, ठीक है। आयुषी, सरन्या, शिवम, Yes, sir. अब दूसरा एग्जाम्पल सुनो। जैसे हम लोग कोई कुछ खाते पीते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलेगा, कैलोरी, ठीक है, होंगी, फिर कैलोरी बनेगी, बनने के बाद मेटाबॉलिज्म बनती है, फिर क्या होता है उसका ही हम लोग यूज करते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि जो बन रहा है, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो यही फ्री एनर्जी है ये वाला। ये कौन सा था, ये वो 10,000 रुपए थे। ये वो टी डेल्टा एस वाला जो टर्म है वो 1,000 रुपए है जो तुमको नहीं निकालने देगा, वो बचा हुआ तुमको 9,000 दे देगा। ये टी डेल्टा एस पूरे सिस्टम के लिए है।
तो जैसे जो आपने जो खाया पिया उससे जो एनर्जी बने, जो कैलोरी बने, वो कैलोरी आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो एक जगह से नहीं रहेंगी, वो पूरी बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो इससे गवर्न होता है, इस वाले फैक्टर से। तो डेल्टा एच बनता है, ठीक है, टी डेल्टा एच डिस्ट्रीब्यूशन में खराब हो जाता है, जो बचता है उसको आप यूज कर सकते हो। तो जब भी आप इसे यूज करोगे, ठीक है ना, यूज करोगे, जब भी यूज करोगे ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर यूज करोगे फिर कम हो जाएगा, फिर यूज करोगे फिर कम हो जाएगा, फिर यूज करोगे फिर कम हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी चेंज अपनी फ्री एनर्जी को कम करने के लिए होता है। हम भी जो काम कर रहे हैं ना,